हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो वापस से होगी मेरे कमबैक के रोने से चालू। तो हाँ, बहुत लेट कमबैक हुआ क्योंकि एज ऑलवेज कभी कभार लगता है तुम्हें कि हर चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं होती। हाँ, तो मेरी डिग्री मेरे हाथ में नहीं है, उसको करने के लिए कभी कभार चला जाता हूँ ब्रेक्स पे, क्योंकि 2 महीने में सेमेस्टर ख़त्म हो रहा है। तो तुम समझ सकते हो कितनी ही तेज़ भाग रही है जिंदगी, ये वाली सेमेस्टर वाली तो बिल्कुल ही। तो हाँ, ये सेमेस्टर बहुत तेज़ चल रहा है, तो मैंने वो थोड़ा कोप अप करने के लिए, जबकि मैं बहुत ज़्यादा कोप अप करता नहीं हूँ चीज़ों के साथ, तो भी मेरे को थोड़ा टाइम देना पड़ा। और हाँ, इसी वजह से पोस्टिंग कम कर पाया और मुझे खुद बुरा लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं एक पार्ट जो मेरी ज़िंदगी का मैंने ख़त्म ही कर दिया था कुछ दिनों के लिए, जो कि बहुत सैड हो जाता है। देखो, मूवी देखने से मज़ा मिलता है, मुझे ये समझ आ रखा है बहुत पहले से, बट अब मुझे रिव्यू बनाने से भी मज़ा मिलता है। मतलब जब मैं खुल के आउट लाउड लोगों को बताता हूँ, तुम लोगों को बताता हूँ कि मेरे को मूवी कैसे लगी, मेरे ओपिनियंस क्या है, तुम्हें क्यों देखनी चाहिए और तुम्हें क्या पसंद आएगा या क्या हिडन डिटेल्स हैं उस मूवी के अलावा, तो वो बताने में मुझे बहुत मज़ा आता है। अब मैंने कुछ 8-9 मूवीज़ देख ली है वापस से। मैं सोच रहा हूँ कि वापस से एक स्पीड रन बनाएं, हर रोज़ लाएं एक मूवी। हाँ, थोड़ी मेहनत लगेगी, बट खिलाड़ी कुमार कर लेगा। अब हाँ, खिलाड़ी कुमार पे आए गए हैं, तो एक जो ओजी खिलाड़ी कुमार हैं, यस, अक्षय कुमार पाजी, उनकी एक नई मूवी आई है केसरी 2। केसरी 1 से रिलेटेड नहीं है, बट केसरी 2 कैसी है, क्या है, वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि इस बार भी मूवी फ्लॉप होगी क्योंकि अक्षय पाजी हैं, या अक्षय पाजी हैं इसलिए मूवी का मजा ही कुछ और है। तो इस मूवी की शुरुआत होती है जलियांवाला बाग में, जो ब्रूटली मैसेकर हुआ था, लोग मारे गए थे, उस पूरे को दिखाती है बहुत ही ब्रूटली। मतलब तुम्हें वो दर्द फील होगा जो वो ब्रूटली दिखाई गई है ना चीजें। इससे पहले मैंने उधम सिंह में देखी थी, ये जो पूरा सीक्वेंस है बहुत तगड़ा। और मतलब हाँ, अभी तक भी उस चीज को कोई मैच नहीं कर पाया, बट ये भी तुम्हें समझाता है कि वहाँ क्या हुआ। लिटरली वो सीन्स जो है ना, वो जो उस बच्चे के अंदर दिखा रहे थे हमें, कि ये फील हुआ होगा उस टाइम लोगों को। और मूवी में शुरुआत में विकी कौशल भी हैं, शायद से तुम्हें ना पता चला हो। तो हाँ, शुरुआत में जो नरेटर थे मूवी के इनिशियल पार्ट में, वो थे विकी कौशल खुद, आवाज दीदी बना। और मूवी में हमें शुरुआत से ही जो लीड कैरेक्टर है हमारा शंकरन नायर, लॉयर एडवोकेट, उनके बारे में बता देती कि उनकी पॉलिसी है नो लॉस पॉलिसी। मतलब वो चाहते हैं बस जीतने, और वो उसको जंग का मैदान समझते हैं कोर्ट को, बस वो हार जीत देखने जाते हैं। बट ओपिनियंस चेंज होते हैं, जैसे ही हर किसी के होते हैं। बट हाँ, मेरे को मेरी एक्स के लिए वो होंगे। शुरुआत में हमें शंकरन नायर का जो पोटेंशियल है वो दिखाने के लिए एक केस दिखाया जाता है उस प्रोस रीडिंग में। जो अपने लॉयर साहब हैं शंकरन नायर साहब, वो कृपाल सिंह के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और उन्हें एज ए टेररिस्ट घोषित भी करवा देते हैं। क्यों, कैसे, वो तुम्हें मूवी में समझ आएगा। और मूवी की जो मेरे को पर्सनली कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, और मूवी में जो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद आई हैं, ऑब्वियसली वो ट्रांजिशन सीक्वेंस है जो परगत और अपने शंकर नायर के बीच में है। जब वो दिखाते हैं कि परगत के ऊपर क्या हुआ जब उनमें से करके उसने सर्वाइव कर लिया, वो पूरा सीक्वेंस जो हमारे शंकर नायर से कनेक्ट करता है, वो इन अ वे दिखा रहा होता है कि वो कहीं ना कहीं जाके मूवी में कनेक्ट बनाएंगे। वो जो ब्रिज बना रहा था वो शुरुआत से, वो जाके कहीं ना कहीं मिलेगा और कहीं मिलता भी है। तो जैसे ही लोकल लोगों को इस मैसेकर के बारे में पता चलता है कि कैसे जनरल डायर ने कितना ब्रूटली ये चीज़ें करी और बिल्कुल ही अनएथिकली करी, ना कोई नोटिस, ना कोई वार्निंग, कुछ नहीं दिया और सीधा शूट आउट कर दिया। तो उस पर एक कमीशन बैठाई जाती है जिसमें हम इस पूरे काम को, कांड को, मैसेकर को सही प्रूव करने के लिए वो एक कमेटी का गठन करते हैं, जिसमें शंकर नायर भी थे, एक इंडियन पूरे इंडिया से, जो कि थे शंकर नायर और सारे ब्रिटिश लोग। तो हाँ, इसमें जब शंकर नायर को लगता है कि वो गिल्टी है, जब शंकर नायर को लगता है कि डायर गिल्टी है, तो फिर केस चालू होता है। और फिर अनन्या पांडे का कैरेक्टर मोटिवेट करता है कि आपको केस लड़ना चाहिए। बीच में एक जो मेन कैरेक्टर है, अपना सेकंड मेन कैरेक्टर, मेन लीड परगत, उसकी डेथ हो जाती है। और उसको देख के जो शंकर नायर है, उनको गिल्ट फील होता है कि मैं इसको रोक सकता था, शायद इस अकेली मौत को तो रोक सकता था, जो नहीं रोक पाया वो अलग था। मैं उसके लिए लड़ सकता था, उस बच्चे के लिए जो अपने लोगों के लिए लड़ रहा था, बट मैंने ऐसा नहीं। और फिर इसी के बाद डाला जाता है शंकर नायर के थ्रू एक केस अगेंस्ट जनरल डायर। उस दिन जो भी हुआ वो बहुत गलत था। मूवी एक वेल रिटन स्टोरी को लेके चलती है, क्योंकि रियलिटी इज नॉट द सेम एज दैट दे शोन इन द मूवी, बट हाँ, जो दिखाया गया मजेदार है और सच्चाई से थोड़ी चीजें चेंज करी हुई हैं, बट
राइटिंग में फ्लॉ नहीं निकाल सकता, कहीं कहीं तो मैं शायद से कुछ चीज़ें अलग लगे, बट मुझे मूवी कहीं पे भी ऐसी नहीं लगी कि उन्होंने नीचे जाने दियो, एक स्तर बनाया उसी पे चलते रहे। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स का एक वन ऑफ द बेस्ट लॉयर जो कि इंडियन है वो अब उनके अगेंस्ट हो चुका है, तो वो एक नया लॉयर लाते हैं जो कि एक एक्स लॉयर है जो कि शंकर नायर का मेट हुआ करता था एक टाइम पे, बट अब उन लोगों में लड़ाई हो चुकी है। उसका नाम है नेविल मैकलोनी, जो कि और कोई नहीं, नन अदर देन अपने आर माधवन है। आर माधवन भाई जिस रोल में आ जाते हैं खा जाते हैं। मतलब एक सीन है, मतलब पहले कुछ एक दो सीन है, ठीक है, उसमें जब वो कोर्ट में जाते हैं वहां जो उनका एकदम से ही ऑरा प्लस 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 हो जाता है, जब वो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे होते हैं कि लॉयर जैसे दबाता है ना किसी सामने वाले को, वैसा समझ आ रहा होता है कि पावर शिफ्टिंग हो रही है, जो हमारे लीड है उससे जा रही है शिफ्ट होकर पावर, कहाँ उससे शिफ्ट होकर जा रही है पावर मैकनीली के पास। कौन है वो? आत्मा। और फिर केस होता है शंकर नायर वर्सेस क्राउन, द ब्रिटिश क्राउन, उसके अगेंस्ट। और मूवी दिखाती जो है ना, मूवी जो पावर डायनेमिक्स दिखाते हैं कोर्ट में जैसे चलता है, तुम स्ट्रेटेजिक गेम चल रही होती है दो लॉयर्स के बीच में, दो टॉप इंडियन लॉयर्स के बीच में उस टाइम के, वो जो दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मूवी में एज ऑलवेज आर माधवन की क्लासिक परफॉर्मेंस जो कि हमेशा अच्छी होती है, तुम्हें देखने को मिलेगी। बहुत ही कम मूवीज होंगी जिसमें तुम्हें देखने को मिलेगी आर माधवन की परफॉर्मेंस गंदी। और इसी केस के अंदर एक सब केस डाला जाता है तनवीर का, कि वो अपनी कॉलेज की मैडम से इश्क लड़ा रहा था, बट उसको एज असॉल्ट घोषित करके उसको जेल में डाल दिया जाता, बट वो कभी कुछ बोलता नहीं क्योंकि उसकी मैडम की इज्जत बतानी थी उसे, और मैडम उसको धक्का दे देती हैं। और केस में एक पड़ाव आ जाता है जहाँ पे अपने शंकर नायर एक टाइम पे घोषित हो जाते हैं कि वो एक असॉल्टर के साथ हैं, बट ऐसा नहीं होता है। और फिर उस केस में रिडेम्पशन मिलता है शंकर नायर को, क्योंकि वो प्रूव कर देते हैं कि ऐसा कुछ किया ही नहीं है तनवीर ने, तनवीर तो बस प्यार करता था, और लौंडे हमेशा प्यार में गलती कर बैठते हैं, या हो जाता है उनके साथ। ये तो नॉर्मल है, मतलब बहुत अच्छे केसेस कम है। और फिर जो शंकर नायर का कैरेक्टर है वो मूवी में दिखाया जाता है, वो कोर्ट में डायर को बिल्कुल ऐसे माइंड गेम में फंसाता है कि डायर खुद कबूल कर लेता है कि उसने मर्डर्स करे हैं, बट क्योंकि वो इतना गुस्से में होता है तो उसकी स्टेटमेंट को इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया जाता क्योंकि वो गुस्से में बोल रहा था बस, इसलिए मतलब हाँ सच्चाई तो निकाली थी। और वो ही कुछ कुछ मूवमेंट्स हैं जो मजे देते हैं। और जो लास्ट में वो है जिसमें वो फक यू बोलता है क्राउन को, जज को 3 बार, एक बार नहीं 3 बार, वो है पीक सिनेमा जो मैं देखना चाहता हूँ। ऐसा कोर्ट रूम ड्रामा ऐसा नहीं देखा था आज से पहले, और वो भी अपने लीड कौन? अक्षय कुमार, फेवरेट एक्टर ऑफ माई चाइल्डहुड अक्षय कुमार, भाई मजा। और फिर हमें मिलता है लास्ट लेटर कृपाल सिंह का शंकर नायर के लिए, जिसमें वो बताते हैं कि भाई दोस्त, मुझे पता है तुम मानोगे नहीं, पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा, परगत ने खुद नस नहीं काटी थी, उसको मारने के लिए कम से कम 3 लोग लगे होंगे, क्योंकि वो एक पहलवान था, उसकी कट काठी से नहीं लगता था, बट वो पहलवान था। 2 लोगों ने उसके हाथ पैर पकड़े होंगे और एक ने काटा होगा, और जब तक पकड़ा रहा होगा, जब तक बिल्कुल जान नस ली। और वो जो सीन है वो इमोशन देता है तुम्हें, मतलब लिटरली देता है जब तुम देख रहे होते हो, और उसमें जो एक्टिंग निकल के आती है अक्षय कुमार की। और फिर लास्ट लाइन होती है उस लेटर की कि परगत ने अपनी इंसाफ की रोशनी जो है वो तुम्हें पास ऑन कर दी। और फिर उसी सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो शंकर नायर का चश्मा है उसके सामने आग जल रही है, जो कि सिग्निफाई करता है कि रोशनी जो है वो आंखों में है शंकर नायर के अब। और फिर से केस को रीओपन करा जाता है, गाली गलौज करी जाती है, ताकि वो जो शंकर नायर हैं वो ओपनली जब प्रेस में उनका तबादला हो रहा हो तो इस केस के रिलेटेड भी बात कर सकें, जो कि लॉफुल है। और एक अमेंडमेंट है लॉ के अंदर, उसमें ये कहा गया है कि अगर आपका प्रीवियस केस है उसमें आप बात कर सकते हो इस केस की। और वो जैसे सच्चाई बोलना चालू करते हैं भाई, बिल्कुल ओपी मूव। अगर तुम्हें पता है कि लास्ट केस है और तुम ऐसी तैसी कर सकते हो किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, वाई नॉट। और वो जो सीन है उसमें मजा आ जाता है। और हाँ, मूवी में एक दिस टाइम हिट रियली हार्ड, मतलब तुम्हें समझ आएगा कि कहाँ परफॉर्मेंस थी। नहीं देखा बड़े दिनों से अक्षय कुमार को अच्छी एक्टिंग में, मतलब अच्छे रोल्स में नहीं देखा, तो हाँ दिस वन इज फॉर यू, जाके देखो। केसरी 2, केसरी 3 भी अनाउंस हो चुकी है। तो हाँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नजर से दुरुस्त रहना, अच्छी मूवीज देखते रहना, और भाई को सब्सक्राइब कर लो, नई वीडियोज लाते ही हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।